तो आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.5। सही बच्चे पहले समझे 7.5 को किस प्रकार पहचानेंगे कि कौन सा रूल लगेगा क्या लगेगा। तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में 5 फॉर्मूले दिए गए हैं, 5, लेकिन हमने यहाँ उन 5 फॉर्मूलों को 3 फॉर्मूलों में चेंज कर दिया गया है। तो आपको 5 याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा किस प्रकार आप लोग याद रखेंगे 3 फॉर्मूले, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नियम लगेगा। तो ऊपर आपका पी एक्स प्लस क्यू कैसा भी फंक्शन होगा, नीचे आप देखेंगे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी या डॉट डॉट करके एक्स माइनस जेड तक, यानी जितने भी होंगे सिंगल सिंगल जो फैक्टर होंगे वो जितने भी होंगे तो हम उन्हें पे ए के नीचे एक्स माइनस ए, बी के नीचे एक्स माइनस बी और सी के नीचे एक्स माइनस सी लिख सकते हो। 4 होंगे तो डी के नीचे एक्स माइनस बी, ई के नीचे एक्स माइनस ई ऐसे लिखते जाएंगे। तो हमने डॉट डॉट करके जेड के नीचे एक्स माइनस जेड, यानी सिंगल सिंगल कितने भी हो हम उन्हें ए बी सी जेड के नीचे लिखते जाएंगे। ये आपका पहला नियम जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, केवल 2 तक दिया गया था। दूसरा नियम थोड़ा अलग है, तीनों अलग अलग बता दिए गए हैं। ऊपर कोई भी फंक्शन हो, नीचे अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर जैसा फंक्शन होगा, होल स्क्वायर याद रखें, तो होल स्क्वायर को हम वैसे एक्स माइनस ए 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। एक्स माइनस से 2 बार नहीं लिखना है। अगर एक जैसे अगर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए 2 बार लिखा हुआ भी होगा उसको हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर समझेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ए के नीचे बेटा एक्स माइनस ए पहले पूरा लिखा जाएगा एक्स माइनस ए, प्लस बी के नीचे जो पूरा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर उसको पूरा के पूरा लिख देंगे। ये आप लोग याद रखेंगे, पेपर सवाल में आप लोगों के सामने आएगा, याद रखेंगे। ये विशेष बहुत गलती करता है एक्स माइनस। अच्छा यहाँ पर अगर एक्स माइनस बी भी हो, एक्स माइनस बी सिंगल, तो सिंगल हमेशा ए के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बी, फिर बी के नीचे एक्स माइनस ए और फिर सी के नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी ये वाला जो टॉपिक है ये 2 बार लिखा जाएगा, एक बार ए के नीचे एक बार बी के नीचे, बी के नीचे पूरा होल स्क्वायर आएगा। अगला लास्ट आपका रूल, ऊपर कैसा ही फंक्शन हो नीचे आपका ये दिया होगा, यानी एक बार ये सिंगल है तो सिंगल का हम जानते हैं ए के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस, ठीक है। ये जो दिया है ये ऐसा फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, याद रखेंगे। इसके फैक्टर नहीं हो रहे, पहले पूरी कोशिश करेंगे फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। हो रहे होंगे तो हमको फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद ए बी सी के नीचे वो आ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा भी आ सकता है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, तो हम उसे बी एक्स प्लस सी, यानी ए के नीचे तो ये आ गया, उसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी के नीचे पूरे फंक्शन को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमको करना है काम। अच्छा दूसरी शर्त ये है कि हम आंशिक भिन्न कब लगाएंगे, तो बेटा दूसरी एक बात ये याद रखनी है आप लोगों को, मैं इसमें यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, आप नोट कर देना कि हमेशा ऊपर वाले की घात यानी अंश वाले की जो घात है वो छोटी होनी चाहिए। ऊपर वाले जो फंक्शन की जो घात होगी, इक्वेशन की होगी, वो छोटी होनी चाहिए पावर, और नीचे वाले की पावर बड़ी होनी चाहिए। पहली बात ये जब लगेगा रूल। अगर पावर दोनों की बराबर भी आई या नीचे की पावर छोटी आ गई और ऊपर की पावर बड़ी आ गई तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। याद है, मैं इस बात को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अलग कॉपी पेन लेकर बैठे और इस बात को लिख लेना कि दोनों की पावर अगर बराबर हुई अंश और हर की, तो भी आपको इसको हर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पावर छोटी करनी पड़ेगी। आई, यानी अंश की पावर कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हर की घात बड़ी होनी चाहिए, अंश की घात छोटी होनी चाहिए, तब ये हमारा आंशिक भिन्न वाला रूल लगेगा, अन्यथा फेल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम आपके सामने क्वेश्चन दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग हटके आपको बताया गया है, उसमें 5 है, इसमें 3 बता दिए, इसी में सभी सवाल आपके कवर हो जाएंगे। और पहला जो सवाल है वो आप देखेंगे, इसको कॉपी कर लें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला जो प्रश्न है वो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो हमको पता है सबसे पहला रूल कि ऊपर की जो घात है वो 1 है और इसकी पावर 2 है, जो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारा नियम लगा के पहले हमें पता चल गया कि हमारा जो है फंक्शन सही है, ऊपर पावर कम है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले में जाके ये देखें कि दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो एक ए के नीचे इसको और बी के नीचे इसको लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी एक्स अपॉन, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी डिजाइन जो है
ये वाली जो डिजाइन है इसको हम लिख सकते हैं ए के नीचे x+1 लड़के प्लस बी के नीचे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, x+2 दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे और कैलकुलेशन करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मानेंगे इसमें रख के तब समाकलन करेंगे। तो बेटा x अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एलसीएम आएगा x+1 और x+2। x+1 से x+1 गया, x+2 का ये में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+2 प्लस b x+1, क्योंकि इससे ये कटा, इसका मल्टीप्लाई b में किया तो ये आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये सेम है तो ये इससे कैंसिल, तो हमारा बचा x बराबर a x+2 प्लस b x+1। अब यहां से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और b की वैल्यू फाइंड करके यहां पर लगानी है, तब इसका हम समाकलन करेंगे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान से समझे। तो किस प्रकार करेंगे, रोड जला दे उसे ऊपर वाले से। तो इसमें a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो आप देखें। तो हाँ देखेंगे, आपको तरीका ये बताया जा रहा है कि आप x की वैल्यू यहाँ कुछ भी लगाएं अपनी मर्जी से। आपको कोई गणित वाला, कोई टीचर ये नहीं बताएगा कुछ भी लगाएं, सभी ये बताएंगे कि ऐसा लगाएं कि ये कट जाए, कि यहाँ 2 है तो -2 लगाएं तो -2 से ये 2 कट जाएगा, एक वैल्यू 0 कर दें तो दूसरी की वैल्यू आसानी से निकलेगी। लेकिन इस बात का याद रखेंगे आप कि आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, 1 2 5 0 -1 -2 जो इच्छा हो आपकी, आप x की वैल्यू लगाकर a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर आसान मेथड वही रहेगा कि हम x की वैल्यू कोई ऐसी लगाए, तो कुछ भी लगाएं तो कुछ ऐसी लगाना कि एक छोटा हो जाए, कट के 0 बन जाए, तो दूसरी वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से x बराबर -1 लगा रहे हैं पहले, तो मैं -1 यहाँ लगाऊंगा, ये कट जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो x बराबर -1 हम क्या लगा रहे हैं, x बराबर -1। तो बेटा यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये x इधर भी है, दोनों ओर लगाते हैं। -1 बराबर a -1 + 2 लड़के ध्यान दे, पहले बात में उतारना है, प्लस b -1 + 1। ये वाला मैटर 0 बन गया, क्योंकि इससे कट गया 0 तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। अब आपका क्या बचा, -1 बराबर ये हो गया 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 a, यानी a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1। अभी b की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार x बराबर हम पुट कर दे रहे हैं -2। अब की x बराबर क्या रखा रहे हैं, -2। तो यहाँ बेटा रखा -2 बराबर a -2 + 2 प्लस b -2 + 1। ध्यान दें, ये इससे कटा तो ये 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई ये में करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0। -2 बराबर ये बचा -1, -1 का b में करेंगे तो -1b, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b की वैल्यू आई हमारी 2। तो हमको a और b की वैल्यू पता चली, और a और b की वैल्यू अब यहाँ लगा के डायरेक्ट अब समाकलन करना है, बस इतना काम है पूरे एक्सरसाइज में, और कोई नई चीज नहीं है। अब a और b के जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। a और b की वैल्यू निकालनी है, अब केवल समाकलन करें। तो a और b के मान हम यहाँ पर लगा रहे हैं, देखें इधर, a की वैल्यू -1 लगाए, -1 अपॉन x+1, और ये अब समाकलन वाला पोर्शन है, इसका समाकलन करना है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस b की वैल्यू बेटा कितनी है 2, तो 2 ऊपर और x+2, ये समाकलन करना है। ध्यान दें इधर, ये पूरा मैटर बना। माइनस बाहर कर लेंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्या समाकलन होता है। इसमें से 2 बाहर कर लेंगे, सीधा सीधा आपको समाकलन दिख रहा होगा, -1 अपॉन x, जो लीनियर फंक्शन है। ध्यान दें, पुरानी चीज भूलेंगे नहीं, अगर किसी को कोई भूल गया हो तो वीडियो देखें पीछे वाली, हमने बताया था लीनियर फंक्शन होगा तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, और जो लीनियर वाले जो फंक्शन का जो अवकलन होता है वो कहाँ लगाना पड़ता है, नीचे। तो इसका हो जाएगा log x, तो log x+1 अपॉन, हम यहाँ x का सब अवकलन क्या होता है 1, 1 नीचे नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे, ठीक है।
प्लस 2, इसका भी अवकलन क्या हो जाएगा, log समाकलन यानी x प्लस 2, और अवकलन होगा इसका एक को नीचे लगाएंगे तो नहीं दिख रहा है प्लस c। ये आप लोगों का आंसर। आप एक बार एनसीईआरटी से आंसर मिला लें, अगर ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज करके लगाएगा, ठीक है। कैसे करेगा वो आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो आंसर यही होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। देख लें एक बार आंसर मिलाने के लिए, 2 log x प्लस 2 इधर लिखा, ये इधर लिखा माइनस, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक बार आंसर मिला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये 2 यहाँ लग सकता है पावर में, क्योंकि आप लॉग के फॉर्मूले जानते हैं, तो 2 आगे आ जाता है, यहाँ लगा दिया, ये आगे आ जाएगा, बात वही रही लॉग। अब आपको दिखाई दे रहा होगा log m, ये m है, माइनस log n, तो फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, log m यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर log m अपॉन n की जगह पर बेटा x प्लस 1 प्लस c, या ये आंसर होगा आप लोग। तो कोई सा भी आंसर आप लगा सकते हैं, या ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आगे बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल आपके समझ में आया होगा पूरा। इसको एक बार ध्यान से देख लें, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लें, क्योंकि इसी प्रकार आपको सभी टोटल सवाल करने हैं। परेशानी आएगी तो एक बार जो डिवाइड वाला आएगा वो उसमें परेशानी आ सकती है थोड़ी सी, और किसी में नहीं आएगी, सब नॉर्मल इसी प्रकार से आपके प्रश्न होंगे। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, तो आप सबसे पहले ये जानते हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 3 लड़के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप सभी बच्चे जानते हैं हमारी फॉर्म सही बनी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के नीचे x माइनस 3 प्लस बी के नीचे x प्लस 3, वही पुराना सवाल हो गया ये। अब वही काम करना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, वही काम करना है बार बार, इसीलिए आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया गया था। इसका एलसीएम लेंगे, ए समझ में आ रहा होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वही सवाल है। लाइट को बंद कर दे करके, इसमें ए और बी की वैल्यू बेटा निकालनी है, तो वही काम करना है, अपनी मर्जी से x बराबर पुट कर रहे हैं हम, x बराबर लगा रहे हैं पहले 3, यहाँ 3 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो x है ही नहीं है, इधर 1, 3 यहाँ लगाएंगे तो ये 3 प्लस 3, और पहले यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 0, तो यहाँ 3 लगाएंगे तो प्लस 3 माइनस 3 0, ये 3 और 3 6 हो गया, 6 से बराबर 1, तो a बराबर बेटा 1/6, a का मान 1/6 आया, याद रखेंगे। अभी हम 3 लगाया था, आपके माइनस 3 लगा रहे हैं, x बराबर माइनस 3, आप अपनी इच्छा से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 बराबर, यहाँ माइनस 3 लगाएंगे तो ये माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 लगाएंगे तो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस के कितना हो जाएगा 6b मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये खत्म, तो 1 बराबर माइनस 6b, बी अकेला छोड़ेंगे बेटा तो माइनस ऊपर लगा दिया है नीचे 6, तो बी की वैल्यू आई -1/6। ध्यान से देखें इधर, तो -1/6। अब ए और बी की वैल्यू आप लोगों को समीकरण 1 में लगानी है, ठीक है। तो समाकलन तैयार, पुराना समाकलन बन जाएगा। ए और बी की वैल्यू लिख देना आप, ए और बी के मान समीकरण 1 में रख देगा। ए की जगह पर 1/6, 1/6 मैंने बाहर निकाल दिया डायरेक्ट, x माइनस 3 1/, ठीक है, प्लस, लेकिन हमारी b की वैल्यू -1/6 है, तो यहाँ पर मैं -1/6 बाहर, 1/x प्लस 3, x प्लस, अब इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं, वही काम इसका हो जाएगा log x माइनस 3 -1/6 log x प्लस 3,
प्लस सी। आंसर एक बार चेक करें लड़के, या तो यहाँ आपको छोड़ना है या वही काम करना है कि 1/6 बाहर निकाल लें, ठीक है, या 1/6 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा, log x-3 माइनस log x+3। अब फिर वही फॉर्मूला लग गया, log m माइनस log n, log m अपॉन n, ये आपका आंसर। तो एक बार आंसर चेक करेंगे इस प्रकार का दिया या उस प्रकार का दिया है, ठीक है। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। बात एक ही है, आप लोग लॉग के सवाल जानते हैं, फॉर्मूले जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट होता हुआ है, तो आप क्वेश्चन अगला देखेंगे, तीसरा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही सवाल है। बार बार आप लोग परेशान हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। ए बी सी तो तीनों अलग अलग है, ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे हम लिख सकते हैं। ए के नीचे x-1 प्लस बी के नीचे x-2 प्लस सी के नीचे जितने भी अलग अलग फैक्टर हो सबको हम लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण नंबर क्या बना दिया। अब सभी बच्चे देखें कि एलसीएम थोड़ा परेशान करता है कि एलसीएम इतना बड़ा क्या लेंगे। जो बच्चा रट रहा होगा वो कभी नहीं सीखेगा, कोई चीज रटनी नहीं है, कायदा से कर लेंगे। इसका एलसीएम पहले पूरा लिखें, x-1 x-2 x-3। अब ये देखेंगे कौन सा कट रहा है। ए के नीचे x-1 है तो x-1 कट जाएगा, ये दो बचेंगे, इन दोनों का ए में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, प्लस बी के नीचे x-2 हट जाएगा, ये दोनों लिखे जाएंगे, x-1 x-3 प्लस सी। बेटा सी के नीचे वाला जो हो जाएगा x-3 तो x-1 और x-2, x-1 और x-2। तो सभी बच्चे ध्यान दें, कोई कमी हो, कोई गलती हो तो तुरंत देखें, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ये पूरा कैंसिल क्योंकि ये बराबर है, ये बचा 3x-1 बराबर, इसको पूरा लिखें। चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसा है जैसा आप x की वैल्यू कुछ भी लगाएं, कुछ भी निकालें। थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तरीका भैया। अब आप सोचे कि हम x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, कोई 2 जीरो हो जाए क्या आंसर। अगर हम 1 लगाएंगे तो देखें 1 यहाँ रखने से 0, 1 यहाँ रखने से 0, तो b और c 0 हो जाएगा। तो हम x बराबर 1 बेटा पुट करें, यहाँ पर 1 लगाएंगे, ध्यान दें दोनों लगाना है। यहाँ 1 लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बराबर। यहाँ यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 में से -2 जाएगा तो -1 इंटू 1 में से -3 जाएगा तो -2, ठीक है, प्लस ये वाला टॉपिक 1 में से बन गया 0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो आपकी ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2a। तो बेटा ए की वैल्यू आई हमारी 2 के नीचे 2 यानी 1। ए की वैल्यू कितनी आई 1। अब अपनी मर्जी से फिर देखें x की वैल्यू कुछ भी ऐसी लगाएंगे जिससे एक और 0 हो जाए। अगर मैं 2 लगाऊं तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लगाएं 2। तो बेटा यहाँ 2 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5। यहाँ पर 2 लगाया तो 0, ये पूरा 0 ध्यान रखें। यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 में से 3 गए तो -1 और प्लस वो भी पोर्शन क्या हो गया 0। सभी समझ में आ रहा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 भी, क्योंकि -1 का 1 में करेंगे तो -1 का b में करेंगे तो -b। तो -b इधर लगा दे रहा हूँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -5। b की वैल्यू कितनी आई -5 और b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू किस प्रकार लगा देंगे, क्या लगाएं 3 लगाने से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आसान तरीका होता है ये, वैसे आप कुछ भी लगाएं आंसर निकलेंगे। x बराबर बेटा क्या लगा रहे हैं अब की बार 3, ये सोच के लगाने पड़ रहे हैं कि क्या 0 बन रहा है। अब क्या उसकी वैल्यू चाहिए c की, यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 3 9, 9 में से गया तो क्या बचा 8।
यहाँ 3 लगाया तो ये 0, यहाँ 3 लगाया तो ये 0, वो 0 नहीं होगा, देखना उधर सी। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 सी बराबर 8 और सी बराबर 4। ये हमारे एबीसी के मान है, और एबीसी के मान हमको आपको इस पुराना समीकरण 1 में रखने हैं। कायदा इतना सरल होता है, बहुत ही सरल तरीके से सवाल हो रहे हैं। ये आपका 4 नंबर का सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा। समीकरण 1 में लगाए मान, ए का मान कितना निकला था 1, तो 1/x-1 समाकलन का भी चिन्ह लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू -5, तो मैं यहाँ पर माइनस बाहर निकाल ले रहा हूँ 5 को ऐसे लगा के 1/x-2, ठीक है। बी की जगह पर आपको लगाना था -5 ऊपर से मैंने कहा निकाल लिया है बाहर, प्लस सी की वैल्यू 4 है तो सी को 4 को क्या निकालना है बाहर, क्योंकि समाकलन करना है फिर भी बाहर निकालना पड़ेगा। एक्स के साथ में समाकलन करेंगे, सबके आगे dx लगा हुआ है, ठीक है। समाकलन बहुत सिंपल, लॉ x-1 -5 लॉ x-2 प्लस 4 लॉ x-3। एक बार आंसर शीट से आंसर मिला है, आप लोगों को यही आंसर छोड़ना है, कैलकुलेशन करना आप लोग जानते हैं क्या करना है, ठीक है। एक बार आंसर मिला लें, नहीं तो अन्यथा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर शीट में यही आंसर आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, तो वहीं छोड़ दें। कैलकुलेशन हो सकती है वैसे भी, log x इस 4 को इधर करेंगे, इस 5 को इधर करेंगे, माइनस का वो सिस्टम बन जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ें, आंसर मिलाने की चिंता ना करें। आंसर आपको मिलाने की कोशिश करेंगे वैसे पूरे एनसीईआरटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आया होगा सभी टॉपिक वही बार बार हर बार अभी तक ऐसा सवाल आया कि ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे, अभी तक होल स्क्वायर वाला सवाल नहीं आया है, और ऐसा नहीं आया जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो। तो बस वही 2 तरीके के सवाल और एक सवाल ऐसा आएगा कि ऊपर वाले की घात बड़ी होगी तो उनको भाग देना पड़ेगा, बस इतना और आएगा, उसके बाद और कोई सवाल नहीं है। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वही सवाल है, आपको बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है। ये सवाल आप कर सकते हैं एबीसी के नीचे लिख के, समझ में आई। मैं अधूरा छोड़ूंगा, आप लोगों को स्वयं करना है होमवर्क। ए के नीचे x-1 प्लस बी के नीचे x-2 प्लस सी के नीचे x-3, ठीक है। वही काम करना है, एलसीएम लेंगे, ये कट जाएगा। ए के नीचे बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोगों को करना है, अगर नहीं आएगा तो आप बताएंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, हर सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके का सवाल देखेंगे, ठीक है। इसको स्वयं करेंगे। अगला देखें। हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने वही सवाल है, वैसे ऐसे डरने वाली जरूरत नहीं है, वैसे इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं होता इसका तो हम bx प्लस सी के नीचे लिखते, लेकिन इसका फैक्टर हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें सही बच्चे, फिर ये वही सवाल बन जाएगा नॉर्मल। 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे, जुड़ के 3 आ जाए, 2 1 2, 2 और 1 3, यानी आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं कि कैसे फैक्टर करते हैं। हमने लिख दिया है डायरेक्ट x+2 और x+1, 2 1 2, 2 और 1 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, सही बच्चे जानते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर करना, जोड़ के 3 आ जाए, 2 1 2, 2 और 1 3। अब ये वही सवाल बना लड़के, ए के नीचे x+2, ये तो बहुत अच्छा सवाल हो गया। बी के नीचे x+1, समीकरण नंबर 1 करने की जरूरत है नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कर दे रहा हूं मुझे, देखिए ये x+2 x+1 एलसीएम ए x+1 बी x+2, 2x बराबर ए x+1 प्लस बी x+2। हाँ भाई, x बराबर पुट कर रहे हैं हम -1, इससे 0 हो जाएगा। -1 यहाँ लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ -1 लगाया +1, ये 0 हो गया। यहाँ -1 लगाएंगे तो केवल 1 बचेगा, यानी b की वैल्यू -2। अब की x बराबर क्या पुट करें -2, x बराबर -2, यहाँ -2 लगाएंगे तो बेटा माइनस का कितना होगा 4,
यहाँ -2 लगाएंगे तो -2 + 1 -1, -1 का ए में करेंगे तो माइनस का ए, यहाँ 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बराबर क्या आया हमारा 4। ए और बी के मान समीकरण 1 में रख के डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ। ए का मान कितना आया है 4, 4 मैंने बाहर निकाल लिया तो 1/x + 2। बी का मान कितना आया -2, -2 बाहर निकाल लिया तो 1/, बहुत ही नॉर्मल सवाल लड़के, क्या आंसर आएगा log x + 2 -2 log x + 1 + c। आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आंसर मिलाने के लिए इसको यहाँ लगा सकते हैं, पावर को इसको वहां लगा सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप इतना ही छोड़ें, आगे देख लेना, अपने आप कर लेना। यहाँ से आगे अगला सवाल देखें। तो ये जो सवाल है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, ये आया एक सवाल, बाकी सब सवाल नॉर्मल है। ये एक सा सवाल है जिसमें दोनों पे पावर एक जैसे है, यहाँ पर 2 पावर और यहाँ पर भी इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर हो जाएगी, यानी पावर कैसी है सेम। तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमको इसका डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं बड़ी पावर आगे छोटी पावर पीछे, पहले क्रम में भी लिखना पड़ेगा। ये आप छोटी छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। इसको लिख सकता हूं मैं, देखें इधर, पहले कैलकुलेशन करूंगा उसके बाद आप काम करना, क्योंकि ये आएगा नहीं यहाँ पर। x² + 1 ये ऐसा है क्योंकि माइनस की मैंने पहले इधर लिख ली। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2x²। अभी कोई फायदा नहीं हुआ है, पहले क्रम में लिखना पड़ेगा ऑर्डर, ये बड़ा वाला आगे और ये पीछे, ये कोई परेशानी किसी को। अब इसका इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं सही बच्चे जानते हैं, जो बच्चा नहीं जानता हो तो अभी सीख सकता है डिवाइड। -x² + 1 में हमको डिवाइड करना है -2x² + x का। लड़के ध्यान दें, डिवाइड नहीं जानते हैं बच्चे, 9th और 10th करके आ जाते हैं, लेकिन डिवाइड अब भी नहीं आते। पहले का पहले में डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2। वो भी कहां बचेगा नीचे, ये भी नहीं बचेगा ऊपर। बहुत बच्चे डायरेक्ट लिख रहे, कैसे ऐसे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो क्या बचा 1/2। 1/2 1/2 का बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं सवाल, ध्यान दें, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझने वाला, गलती हो सकती है। 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस का x² आएगा। 1/2 को x में करेंगे तो प्लस का 1/2 × x, ऐसे ऐसे, तो x/2 रहेगा, चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसमें से ये माइनस करना है तो क्या आएगा हमारा 1 - x/2। कैसे घटता है, एक में से ये घटेगा तो ऐसे लिखेंगे, बस हमारा डिवाइड कंप्लीट। अब आगे इसलिए नहीं दे रहे कि ये वाली पावर छोटी है और ये वाली पावर बड़ी है। हाँ, अब आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, लिखना जरूर देखें, यही सवाल बड़ा है और कोई सवाल बड़ा नहीं है। लिखेंगे कैसे, जैसे आपने देखा होगा 5 का हम डिवाइड करें 8 में, ध्यान दें इधर, छोटे बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है, तो क्या बचा 3। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 8 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा वो तो एक तरीका अलग है, 5 × 1 + 3, ये तो एक अलग थ्योरम है। इसको सही बटे में कैसे लिख सकते हैं, सही बटे में सही बच्चे जानते हैं लड़के, पहले लिखते हैं भागफल a, उसके बाद शेषफल, और जिससे भाग देते हैं वो कहाँ आएगा नीचे। 5 × 5, 5 और 3 8/5, तो 8/5। तो सबसे पहले भागफल, भागफल क्या आया है 1/2, यानी ये पूरी डिजाइन को चेंज किया जा रहा है, 1/2 लिख सकते हैं आप, प्लस भी लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लस ऐड करना होता है, ठीक है, हमने लगा दिया प्लस। अब ये वाला पूरा 1 - x/2 और इसके नीचे -2x² + x, ये पूरा खेल। याद रखें मैंने एक एक अक्षर आपको समझाया है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, पहले भागफल प्लस, तो आप इसका इसमें गुणा करके इसको ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा।
अब इसको थोड़ा सही करना सीखें आप लोग। अब सही कैसे करेंगे, इसका आपको समाकलन करना है, बस ये डिजाइन तैयार होनी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इतनी चीज को ध्यान से समझ लें, कॉपी कर लें। ठीक है, अब ये सवाल हमको यहां से करना है। ये बच्चे जानते नहीं है, ये तो आप जानते हैं 1/2, कोई चिंता की बात नहीं है। 1/2 का हम अलग कर सकते हैं आराम से ऐसे, प्लस इस वाली चीज को अलग कैसे तोड़ा करके ध्यान दें। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे 2। ठीक है, और नीचे जो 2 है वो कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, यहां से यानी ऐसे 2 ऐसे, जी वो 2 कहाँ गया इसके नीचे, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 जो आएगा वो कहाँ गया नीचे। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करें, या 1/2 को कहाँ निकालना है, बाहर। ठीक है, इससे टेंशन नहीं लेनी है, ये 1/2 अलग अपना काम करेगा। यहां से मैंने 1/2 बाहर निकाला तो क्या बचा, माइनस भी निकाल सकते हैं आप, इस वाले 2 को निकालना है तो हमारा बचा 2 माइनस एक्स अपॉन, बेटा इसमें से मैं माइनस एक्स बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान दें, इसमें से केवल ये 2 तो ये आ रहा है इधर, इसमें से मैंने क्या निकाला, माइनस का एक्स, तो क्या बचा अंदर, प्लस की एक्स 2x और -1, ध्यान से समझे, माइनस एक्स निकला है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 2x, तो एक एक्स निकल चुका है, ये 2 इधर आ गया है यहाँ तक, और यहाँ से एक्स निकला था तो -1 आएगा, क्योंकि ये प्लस का था, हमने किसका निकाला था, माइनस का। तो यानी अभी ये बात एक, ये मैं आपको डिजाइन तैयार करना सिखा रहा हूँ, फिर तो वही तरीका लगेगा। 1/2 इसके सभी के गुणा में है यहाँ तक, ये 1/2 अलग है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, इसको देखें, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकालना चाहूं, इसमें से देखें तो ये माइनस से माइनस काटूंगा, एक लाइन और बढ़ा रहा हूं इसकी 1/2। अगर मैंने यहां से माइनस निकाला तो क्या बचा ऊपर लड़के, x -2, x -2, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये मैं सावधानी से साफ साफ आपको करके दिखा रहा हूँ कि किसका डेन, ये 1/2 अलग है बिल्कुल, इसका तो समाकलन आप सभी जानते हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है। ये 1/2 सभी के बाहर है। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, x -2 अपॉन x और 2x -1। अब आपको ये दिख रहा होगा, अब हमको इसका समाकलन करना है, यानी कि इतना आपका टॉपिक बड़ा चला, इसमें सभी चीज आ गई, डिवाइड करना किस प्रकार हमने क्या किया है। अब इसको हम लिख सकते हैं a के नीचे x और b के नीचे, ये यहाँ पर किसका निशान लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का, ये फैक्टर है। तो आप 1/2 से भी छेड़ेंगे नहीं, बड़ा सवाल है अभी तो, अब सवाल ये बना है, ये सवाल इतना कैंसिल होकर यहाँ तक बना, सवाल यहाँ से सोल्व करना है। तो बेटा 1/2 से कुछ नहीं करना है, अलग करना है बाद में, 1/2 इसको लिख सकते हैं हम। देखें ये 1/2 से छेड़ा नहीं, पहले मैं इतना सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में लास्ट में आंसर में 1/2 आगे लगा दूंगा। समझ में आई बात, केवल इतना सवाल, मैं इसको भी नहीं उतार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अलग, बस इसका बाद में करें। इसको लिख सकते हैं हम लड़के, a के नीचे x और b के नीचे 2x -1, और ये चल रहा है हमारा ये पूरा सवाल, यानी x -2 अपॉन बराबर, इसको केवल सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझे। इसमें से एलसीएम आया x 2x -1, बड़ा सवाल है इसलिए ये दो भागों में किया जा रहा है, x से x कट जाएगा तो a के आगे आ जाएगा ये 2x -1 प्लस b के आगे क्या लग जाएगा x। कोई परेशानी, कैंसिल, x -2 बराबर, केवल समझाया गया था किस प्रकार सवाल तोड़ा जाता है। अब आप x की वैल्यू लगाएं,
और ए और बी के मान लगाए, यहाँ लगा के कल समाकलन कर देंगे। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू क्या लगाए, एक्स की वैल्यू 0 लगाने से फायदा मिल रहा है क्या, मिल रहा है। एक्स की वैल्यू 0 लगाने से 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या लगा रहे हैं, 0। आप कुछ भी लगाए, एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 तो -2 बचा ए। बेटा यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0, लेकिन -1 बचेगा, उधर 0, यानी -a और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 2 बिल्कुल आंसर आएगा। आप कुछ भी लगाए। अब की बार थोड़ा बदल के सवाल किया जा रहा है, हर बार एक जैसे सवाल नहीं होते हैं। आप रटेंगे तो एक जैसा देखेंगे, आप तरीका से करें। अब की बार एक ही जगह पर लगा दें, कुछ लगाएं एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर यहाँ से देख लें, और एक्स की जगह पर यहाँ से मैं 1/2 लगा दूं तो 1 0 हो जाएगा। एक्स का मान लगा रहे हैं 1/2। अब की बार एक्स का मान 1/2, कुछ भी लगाए, 1/2 लगाया लड़की, -2। यहाँ 1/2 लगाऊंगा तो 2 तो यही है, 1/2 दिखा रहा हूं कि इस प्रकार 0 होगा, b × 1/2, ये कटा 1 - 1 0, तो यहाँ ये 1 बचेगा, 1 - 1 0, ये 0, ये क्या होगा -3/2, भिन्न कर सकते हैं 1, 2 दूनी 4, तो माइनस का 3/2 बराबर b/2। 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू -3। यानी सवाल इतने से यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। ये तो आपको दिखाया गया है किस प्रकार डिवाइड करके मैटर बनाते हैं, हेवी स्टैंडर्ड का सवाल बना है। ए और बी की वैल्यू यहाँ लगा के समाकलन कर दूं, देखें यहाँ डायरेक्ट लगा रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। याद रखेंगे समीकरण नंबर क्या माना था, 1, और इससे आगे 1/2 सबके आगे ये लगा हुआ है, ये भी याद रखेंगे, फाइनल आंसर बाद में। तो ए और बी के मान यहाँ लगाने, ए का मान बेटा कितना आ रहा था, ए का मान 2, तो 2 मैंने बाहर निकाला, 1/x बचा, प्लस बी की वैल्यू -3 थी तो मैंने -3 बाहर निकाला, 1/2x - 1। अब समाकलन करेंगे, 2 तो है ही है, log x -3 log 2x - 1/2। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं बच्चे गलती कर जाते हैं कि हर बार ये क्यों लग गया 2, इसका अवकलन क्या आएगा 2, आएगा उसके नीचे। अभी आंसर नहीं आया लड़के, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वाले पार्ट को ध्यान से, ठीक है, इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ और आप आंसर देखेंगे, देखते रहें। बहुत ही अच्छा सवाल है, कहीं सवाल नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी समाकलन इसका किया है, ये पूरा इसका आंसर ये था। अभी ये 1/2 इसके आगे लगा हुआ है, इसका अभी नहीं समाकलन हुआ है, इसका समाकलन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखें, मेन सवाल ये था हमारा, ये इसका समाकलन क्या होगा लड़के, 1/2 बाहर है तो x आ जाएगा 1 का, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x/2 प्लस ये 1/2 बेटा सबके बाहर था, और इसका जो आंसर आ रहा था उसको यहाँ लिखूंगा। इसका जो आंसर आ रहा था पूरे का वो ये आ रहा था, 2 log x - x 2 log x - 3/2 लिख सकते हैं, log 2x - 1। इस बार 1/2 का इसमें गुणा कर सकते हैं सब में, क्योंकि सबके आगे लगा हुआ है। तो एक बार आंसर शीट से आंसर देखने की कोशिश करें, आंसर में क्या आ रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, log x, इसका इसमें करेंगे तो -3/4। आंसर शीट में ये देखें कि कहां पर थोड़ा अंतर आ रहा है, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। देखें बेटा, इसमें आंसर शीट में यहाँ पर 1 - 2x आ रहा है, वैसे आंसर वही यही है, ठीक है। वहां क्या आ रहा है 1 - 2x, वो किसकी कमी से आ रहा है कि हम लोगों ने इसमें से जो माइनस बाहर निकाला था, तो यहाँ से जो माइनस निकाला तो इस बार आप चेंज नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक बार दोबारा से सवाल को देखेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, या माइनस निकालेंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 - 2x रहेगा, ठीक है। 1 - 2x के बाद ये 1 - 2x हो जाएगा।
तो माइनस जो कॉमन निकाला था हमने यही माइनस लगा दिया था, इसमें परिवर्तन नहीं किया था। एक बार आप दोबारा देखेंगे करके, ठीक है। आंसर वैसे कायदा यही रहेगा, कायदा से करना है। सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसका आंसर केवल यहीं पर डिफेक्ट कर रहा है 2x माइनस 1, उसमें आ रहा है 1 माइनस 2x। वो किसकी वजह से आ रहा है, नीचे जो कॉमन निकला है वो थोड़ा गलत हो गया, कॉमन माइनस, माइनस की कमी हो गई है। तो आप इसको दोबारा देखेंगे और स्वयं करेंगे, तरीका यही रहेगा। फिर भी नहीं आएगा तो बताएंगे, दोबारा वीडियो में बना दिया जाएगा। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको तरीका सिखाया जा रहा है करना कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें डिवाइड भी आया, समाकलन भी अच्छी तरीके से आया, ये डिजाइन बदलना थोड़ा सा परेशान करने वाला आया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ये भी सवाल अच्छा है, नए तरीके का है, ये लास्ट तरीके का सवाल है, एक डिवाइड वाला हो गया है, ये लास्ट तरीके का है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये बी एक्स प्लस सी के नीचे आएगा, ए के नीचे ये आएगा, लिख लें आप पहले इसकी बजाय, ए के नीचे एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के नीचे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तरीका होता है इसका। बस अगर इसके भी फैक्टर हो जाते तो वो बी के नीचे सी के नीचे अलग अलग आ जाता। फिर वही कहानी बार बार, समीकरण एक मानेंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉमन माइनस का चक्कर पड़ गया उसमें, उसको सही कर लेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये गलत हो गया है, आप उसे सही कर लें, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस की। इसका हमने ये एलसीएम लिया तो ए के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, और बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको भी सीखे, बहुत अच्छा सवाल है, बस ये लास्ट तरीके का सवाल है, उसके आगे आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे। एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी का इसमें भी मल्टीप्लाई है, एक में भी मल्टीप्लाई है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई एक्स में भी होना है माइनस, ये ऐसे कर लें आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे भी आएंगे कि एक्स की वैल्यू लगा के मान नहीं निकलेगा, तो हम कंपेयर भी करेंगे, तुलना करेंगे। बी एक्स का बेटा एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का 1 में करेंगे तो केवल बी एक्स। अब सी का एक्स में करेंगे तो सी एक्स माइनस, या आप उन सवालों को भी ऐसे कर सकते हैं गुणा करने के बाद, ठीक है। इसका भी कर लें, ये एक्स स्क्वायर आपको एक नया तरीका बताया जा रहा है, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालने का नया तरीका देखो। अब कैसे निकलेगी वैल्यू, क्या लगाएं, तो आप लोग अब तुलना कर सकते हैं, या एक्स की वैल्यू लगाएं अपनी ओर से, कुछ भी लगाएं तो किसी ना किसी का मान आएगा। लेकिन मैं आपको नया तरीका बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं तुलना करके कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, ये तरीका वहां भी लागू होगा। दोनों ओर तुलना करेंगे, किसकी गुणांक की, एक्स स्क्वायर की गुणांक की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है कहीं नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये है, इसका गुणांक कितना है, ए, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, बी, तो हमारा ए प्लस बी बराबर 0 एक समीकरण तैयार। आपके गुणांक कर रहे हैं, एक्स के गुणांक की तुलना, किसकी, एक्स के गुणांक की तुलना, ध्यान से देख सुनिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। तुलना करने पर एक्स के गुणांक का तुलना कितना है, एक, एक्स का गुणांक कितना है, ए, यहाँ एक्स के गुणांक देखें आप, माइनस बी और सी, सी आगे लिख ले रहा हूं और माइनस बी पीछे लिख ले रहा हूं। बात है कि ये किसकी गुणांक की तुलना हुई, एक्स के गुणांक की, एक्स से आगे सी और एक्स से आगे, क्लियर। अभी अचर पदों की तुलना कर दें, लास्ट किसकी, अचर पदों की तुलना। अचर पद कौन से होते हैं, ए बी, यहाँ पर अचर पद बेटा कुछ नहीं है, तो अचर पद क्या माना जाएगा, यहाँ 0, अचर पद कुछ नहीं है तो इधर 0, यहाँ अचर पद कितना है, ए, यहाँ अचर पद कितना है, सी। ये हमारे 3 समीकरण है, इन समीकरणों को हल करने के बाद भी हम एबीसी के मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो लगाएं, कैसे सोल्व करें, देखें इधर, यहाँ ए और बी, इसको उठाएं,
ए प्लस बी बराबर 0 और बेटा ए माइनस सी बराबर 0। मैंने दो समीकरण लिए, चिन्ह बदल रहा हूं, माइनस प्लस माइनस 0 क्या करूंगा, ये कटा, बी प्लस सी 0। अब बी और सी वाले समीकरण को उठा के यहाँ से उठाने, देखें मान निकल आएगा, अपने आप सब मान निकलते हैं इस प्रकार। अब इसको उठा रहा हूं, यानी माइनस बी और प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 1। मैंने माइनस बी आगे लिखा है, सी पीछे लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2c बराबर 1 और c बराबर 1/2। c का मान आप यहाँ कहीं लगा दें तो किसका मान आ जाएगा, b का। c का 1/2 यहाँ लगा रहा हूं, तो b, और ये बराबर से उधर ले जाएंगे तो बराबर से उधर जाएगा तो किसका c हो जाएगा, माइनस का। c की वैल्यू इसको लगाएं, -1/2, तो b की वैल्यू आई -1/2, c की वैल्यू आई 1/2। अब b और c की वैल्यू आप यहाँ लगा दें या b की वैल्यू यहाँ लगा दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक, कहीं भी वैल्यू कुछ भी लगा दें। b की वैल्यू यहाँ लगा रहा हूँ लड़के, तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर -b, तो ये उधर चला जाएगा। अब b की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस ये लगा जाएगा तो 1/2। तो ये बड़े आसान तरीके से हम ऐसे सभी की वैल्यू निकाल सकते। एबीसी की वैल्यू आपके हाथ में है। अब आपको एबीसी की वैल्यू सवाल में लगानी है और समाकलन करना है। तो लड़के यहाँ देखें इधर, कैसा सवाल है, इतना बड़ा, बड़े बड़े सवाल है। ए का मान कितना भाई, ए का मान दिखाई दे रहा है 1/2, तो 1/2 बाहर, 1/(x-1) प्लस b -1/2 और ये लगी हुई है x प्लस c 1/2 और ये लगा हुआ है x² + 1। इससे घबराए नहीं, केवल आपको ये समाकलन करना है अलग, बस पुराना सवाल है, समाकलन कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा पहले काम करें, अभी मिटा दे नहीं, इसको अलग उठाएं, इसको केवल अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। इसका समाकलन तो हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करने में परेशानी आ रही है, क्या करें, तो आप इसको सवाल को अलग उठाना है बिल्कुल। देखें इधर, फाइनल आंसर के लिए इतनी जगह छोड़ रहा हूं, सवाल उधर उठ से उठ रहा, सुनिए, -x/2 या 1/2 प्लस 1/2 और ये मैंने यहाँ लिखा x² + 1, ये सवाल है। अब इसका मुझे केवल समाकलन करना है, समाकलन सी के अच्छे अच्छे सवाल में। 1/2 बाहर, अगर मैं -1/2 बाहर निकाल लूं तो क्या आएगा, x -1/2 के 1। जब मैंने यहाँ से -1/2 निकाला तो यहाँ तो क्या बचा, x और प्लस क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 1, क्योंकि इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यही गलती हो गई थी पिछले सवाल में, ध्यान दें, अपॉन। अभी समाकलन नहीं किया, केवल डिजाइन तैयार कर रहे हैं। 1/2 को बाहर रखें और समाकलन करना है अब x - 1 अपॉन x² + 1 का। इसे t मानेंगे या उसके नीचे लिखें, अभी नहीं होगा, इसके नीचे इसको पूरे को और इसके नीचे पूरे को। देखते जाएं सवाल कैसा बड़ा होता जा रहा है। 1/2 सबके बाहर है बेटा, क्या बचेगा, एक तो x के नीचे हमने लिखा x² + 1 माइनस 1 के भी नीचे लिखा x² + 1। इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं, tan इनवर्स x, 1/1 + x², tan इनवर्स x। इसका समाकलन, इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो 2x आएगा, x से x कट जाएगा, थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसे कर रहा हूँ एक बार। x² + 1 बराबर क्या माना भाई सुनील, t। ये लास्ट सवाल है, इससे बड़े कोई सवाल नहीं। इसका अपकरण करेंगे तो 2x dx बराबर dt और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे 2x। एक्सरसाइज बड़ी है थोड़ी, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, सवाल थोड़े लेंदी है। देखते जाएं,
देखें भाई इसका समाकलन क्या आया, -1/2 बाहर है। अच्छा केवल इसका करना है पहले, चलो कर लें पूरा। -1/2 बाहर है तो क्या लिखा, x/t इंटू dt/2x। देखते रहे कोई गलती हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। इसका करना माइनस, इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं tan इनवर्स x। 1/2 सही चल रहा है, सबके बाहर था। अब इसका समाकलन नहीं हुआ है लड़के, ध्यान दें। ये 1/2 इसके साथ है अभी, और ये 1/t का क्या हो जाएगा, log t। ध्यान देना गलती हो जाएगी थोड़ी मिस्टेक में भी, t की वैल्यू लगानी है x² + 1 log +1। आप देखेंगे कहां तक गाड़ी चली। हमने क्या किया है यहां से देखें, केवल इतना सवाल किया था अभी, ये इतना पोर्शन कर रहे हैं यहां से, ये अभी अलग था आंसर में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर दें तो -1/4 माइनस माइनस प्लस, ये इसका आंसर है केवल इसका, ऐसे सवाल का। अब आप इसका भी समाकलन करेंगे, यहां लिखता हूं, मुझे देखो लाइट जला भाई मेरी। हाँ भाई एक बार आंसर देखें, फाइनल आंसर यहां से उठा रहा हूं उधर, देखें 1/2 इसका समाकलन हो जाएगा log x - 1। ये तो इसका हो गया। अब हमारा इसका जो पूरा आंसर था वो ये आ रहा था, लगा दें -1/4 log x² + 1 प्लस tan इनवर्स x + c। एक बार आंसर देख लें यहां तक, ये फाइनल आंसर है। कोई मिस्टेक दिखाई दे रही हो तो देखें एक बार, कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन ये सवाल बड़े बड़े हैं तो आप इस प्रकार समझ लें कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ी यहाँ पर फिर मिस्टेक हुई, बार बार कह रहे थे ये 1/2 जो है सबके बाहर था, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ नहीं किया मल्टीप्लाई, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स x। फाइनल आंसर में भी वहां 1/2 लगाते हैं, 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर शीट से मिल रहा है। तो इस प्रकार आंसर करने हैं, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है लेकिन तरीका वही रहेगा। अब आपका इससे बड़ा सवाल कोई नहीं आएगा। आपको डिवाइड वाला बता दिया, जिसके फैक्टर नहीं होते हैं वो बता दिया, और सादा आप लोग जानते हैं एक के नीचे बी के नीचे एक रह गया है थोड़ा सा, कि होल स्क्वायर वाला भी आपके सामने नहीं आया है। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होल स्क्वायर वाला सवाल दिखाई दे रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले एक ही नीचे, जरूरी नहीं है कि इसको लिखा है, पहले x + 2 को लिख लें एक ही नीचे, तो सिंगल नंबर है, इसको लिख सकते हैं a/x + 2। अब बेटा ये वाला परेशान करता है, x - 1, बच्चे कहते हैं x - 1 x - 1 दो बार लिख लें, नहीं लिखा जाएगा। दो बार भी होता तो पहले होल स्क्वायर करते इसको पूरे को, तो ये लिखा जाएगा एक बार तो b के नीचे x - 1 केवल सिंगल, प्लस c के नीचे x - 1 का होल स्क्वायर पूरा लिखा जाएगा। ये तरीका है इसका, गलत नहीं करेंगे बच्चे, इसको तरीके को समझ लें। एबीसी की वैल्यू निकालें, लगाएं और समाधान हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेने में भी थोड़ी परेशानी आती है बच्चों को, याद रखें एलसीएम लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्या लें एलसीएम, तो ये नहीं है कि सभी ले लें, x - 1 का होल स्क्वायर और एक x + 2, ये दो लिए जाएंगे क्योंकि ये इसी में आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, यही गलती करते हैं बच्चे, ध्यान दे लड़के। तो बेटा a के आगे क्या आएगा, x + 2 कटा तो x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, ध्यान दे रहा सुनिए। b के आगे क्या आएगा, x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो एक x - 1 बचेगा और x + 2 भी बचेगा, बिल्कुल सही।
सी के आगे क्या बचेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक्स प्लस 2 बचेगा। बहुत ही आसानी से हो रहा है। आपको हैवी हैवी सवाल तो बता चुके हैं। आप या तो गुणांकों की तुलना करके करें या वैल्यू लगाएं, कुछ भी जीरो बन रहा हो तो वैल्यू लगा लें। क्या लगाएंगे जीरो हो जाए, एक लगाने से जीरो हो रहा है, एक लगाएंगे तो एक में से गया तो जीरो, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक, एक बराबर जीरो, जीरो, एक दो और एक तीन, तीन सी की वैल्यू बेटा 1/3। अब की बार क्या लगाने से जीरो बनना है, एक्स बराबर -2 लगा दें, -2 से ये जीरो और -2 से ये जीरो, तो एक्स बराबर क्या लगा दें -2, तो यहां भी लगाना पड़ेगा -2 बराबर -2 लगाए लड़के, -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/9, ए की वैल्यू फाइनल। अभी एक वैल्यू और रह गई है, सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई बता सकता है लड़का? इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जीरो होने से ये भी जीरो हो जाता है, -2 लगाने से ये भी जीरो हो जाएगा। तो अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दें, क्योंकि हम पे ए और बी की सी की वैल्यू होती है, आप लगा देंगे, तो ये थोड़ी है रखना। अब एक्स बराबर में क्या लगा दूं, जीरो, जीरो, जीरो लगा दूंगा तो ये कुछ ना कुछ होगा, और ये जीरो लगाने से कुछ ना कुछ होगा, सभी होंगे। चलो एक्स बराबर जीरो लगा, एक्स बराबर क्या लगा दें, जीरो लगा करके इधर जीरो बराबर जीरो -1, -1 और -1 का स्क्वायर 1, और 1 का एक में गुणा करेंगे तो ए। कोई समस्या? प्लस बी डाला, यहां जीरो लगेगा तो क्या बचेगा, -1 लिख लें, -1, और यहां जीरो लगेगा तो क्या बचेगा 2, प्लस सी, यहां जीरो लगेगा तो क्या बचेगा 2। कोई समस्या? जीरो बराबर, ये नई नई चीज आपको सीखने मिल रही है। इसका इसमें करेंगे तो -2, और -2 का इसमें करेंगे तो -2b और +2c। ए और सी की वैल्यू हमारे हाथ में है, तो किसकी वैल्यू टूट आएगी, बी की। लगा दें, ए की वैल्यू बेटा -2/9, -2b जैसा है जैसा, अच्छा 2b को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, मैं 2b इधर लेकर आ गया तो किसका हो गया, ये प्लस का। ठीक है, इसको यहाँ लगाया, +2 इंटू सी की वैल्यू 1/3। ध्यान से देखें गलती नहीं हो जाए, -2/9 +2/3, कोई डर यहां तक, भिन्न करें, 9 लासा, 9 से 9 घटा के 3 लासा, एक, हाँ है वो, हाँ चलेंगे अभी। नहीं मिटा दे देंगे, फिर कर रही है वीडियो में, वो आ गई दिखाई दे रहा। अरे अब चीज ले आओ, ठीक है, हाँ हाँ चीज लेके आना है, हाँ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है पैसे दे रहा हूँ, चलो ऊपर चलना, जाओ, हाँ भाई। तो हमने यहाँ तक किया सवाल, 3 से ये घटा 3 बार, 3 दूनी 6, तो 2b बराबर ये कितना हो गया 4/9। इसमें नीचे एक मान लें तो भिन्न करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 बराबर 4 एकम 4। बेटा बी बराबर कितना आया सुनील, 4 के नीचे 18, और 4 से वो 2 से 2 बार, 2 से
यानी बी की वैल्यू हमारी फाइनल आई 2/, आ रही थी सुनील, बी की वैल्यू 2/। अब ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ लगाऊंगा, डायरेक्ट समाकलन करूंगा, यहाँ जगह नहीं है, इसको साफ कर रहा हूँ। समझ में आई वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यू ध्यान रखेंगे लड़के। ए बी सी की वैल्यू ठीक है, एबीसी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब इसका समाकलन करें, ए की वैल्यू लगाएं पहले, -2/9 बाहर निकाल ले रहा हूं, -2/9 तो बचा बेटा 1/x+2। बी की वैल्यू कितनी है 2/9, तो 2/9 को बाहर निकालने क्या बचेगा 1/x-1। सी की वैल्यू हमारी 1/3 है, तो 1/3 को बाहर निकालने क्या बचेगा, ये टॉपिक ठीक है। मैं इस वैल्यू को मिटाता हूं। अब आप समाकलन करना बताएं। आप लोग इसका समाकलन नहीं जानते हैं, इसका समाकलन जानते हैं। इसका समाकलन आ जाएगा log x+2 प्लस 2/9 log, लड़के ध्यान दें पूरी, x-1 प्लस 1/3। अभी इसका कोई समाकलन नहीं जानता, ये पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं अलग करके फिर दिखा रहा हूँ इसका समाकलन, कांस्टेंट वैल्यू लगा दूंगा। ध्यान दें लड़के, सवाल है ये, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x-1 की पावर क्या हो जाएगी, -k। अब आप इसका जानते हैं, वही वैल्यू लगाए कि x की पावर n+1/n+1। अवकलन को नीचे, अवकलन इसका क्या आएगा, एक, तो लीनियर फंक्शन है, लगाया जाना, इसलिए ये फायदा होता है। x-1 की पावर -1/-1, माइनस को कहाँ लगाते हैं, ऊपर, और इसको कहाँ ले जाए, नीचे, यानी x-1। ध्यान दें किस प्रकार समाकलन किया है। तो इसका समाकलन डायरेक्ट यहाँ की जगह पे ऐसे लिख रहा हूं, -1/x-1 प्लस सी। आंसर में ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ये माइनस कहाँ होगा, बाहर। एक बार आंसर मिलाएं सभी बच्चे, थोड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर शीट से आंसर मिला के आंसर मिलवाते हैं अभी, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो यही आपका आंसर है। केवल आंसर शीट में ये दे दिया है कि इसको पहले फॉर्मूला लगा दें। जैसे इसमें से मैं इसको बाहर निकालूं, 2/9 को बाहर, देखें 2/9 क्या निकाल लिया बाहर। इससे कुछ नहीं छेड़ना है, ये 1/3x-1 जैसा है जैसा लिखना है, ठीक है। इसमें से मैंने 2/9 बाहर निकाला, तो पहले इसे लिख रहा हूं प्लस वाले को, जानते log x-1, और इसको यहां लिख रहा हूं माइनस log x+2। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा log m - log n, तो फॉर्मूला हो जाएगा log x-1/x+2 -1/3 x-1 प्लस c। तो आंसर वो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। ये तो कैलकुलेशन बना दी गई है, आगे आप जानते हैं तो कर दें, ना जानते हैं तो ना करें। समाकलन करने का तरीका ये होता है। तो ये आपके हर तरीके के सवाल आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ऐसे सवाल करने में। सही बच्चे करें, रटेगा कोई नहीं, रटेगा कभी नहीं सीख पाएगा। कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, रटते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है, क्या है। आप लोगों को समाकलन इतने अच्छी तरीके से कराया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी आपको इस प्रकार नहीं समझाया जाएगा। यूट्यूब वाले भी अपना सवाल रट के और करके केवल बच्चे देखते हैं और उतारते हैं कॉपी पर, समझते कुछ नहीं। तो कायदा ये है, जो मिस्टेक हो रही है वो आप दोबारा संभालें, सही करें, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है बड़े बड़े सवाल। तो अगला सवाल देखेंगे 9वां। इसमें वीडियो में 10 तक करते हैं सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने 9वां। हाँ, इसमें ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, 3 पावर वाला फैक्टर है, आप फैक्टर करें सबसे पहले।
फैक्टर कैसे होंगे इसके, यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। इसकी फैक्टर कर लें, ये आपको बता चुके हैं, फैक्टर होगा जरूर, नहीं होगा तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए देखें, यहां से यहां तक मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा बेटा, एक्स माइनस वन, और यहां से मैंने माइनस अगर वन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा बन गया काम, ये और ये एक जैसे, तो एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा क्या हो सकता है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। इतना सरल फॉर्मूला फैक्टर बना। इसमें भी एक गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे लिख देते हैं, ये गलत है। क्यों कि ये सेम बन रहा है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ये लिख जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और दूसरा हमारा एक्स प्लस वन। और अभी ऐसा सवाल आपके सामने कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3x प्लस 5 बटे एक्स प्लस वन को यहां लिख लें और x माइनस वन का होल स्क्वायर, बेटा यहां लिख लिया। इसको मैं साफ कर रहा हूं, फैक्टर आप जान चुके हैं। तो अब आपको इसको भी पूरा नहीं करूंगा, इससे पहले वाला सवाल सेम ऐसा है, केवल थोड़ी सी डिजाइन बना दे रहा हूं। ए के नीचे एक्स प्लस वन प्लस बी के नीचे, बस ये समझाना है, बी के नीचे एक्स माइनस वन आएगा पहले और सी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। पुराना सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। इसका एलसीएम ये आएगा, इसका एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा। तो सेम सवाल आप देख सकते हैं, 8वां बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए इसको होमवर्क में करेंगे आप लोग। नहीं आएगा तो पूछेंगे, क्योंकि बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ती है। ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, 10वां। देखें क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, 10 में भी थोड़ा वही है डिफेक्ट, ये पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये 2 बार लिख जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, पहले सही करना, करके ध्यान नहीं दे रहा है। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और 2x प्लस वन, ये और सरल निकला। ए बी सी तीनों अलग अलग, ए के नीचे एक्स माइनस वन, बी के नीचे एक्स प्लस वन और सी के नीचे 2x प्लस 3, समीकरण नंबर 1। फिर वही कहानी है, एलसीएम ये इससे कट जाएगा, आप लोग जानते, चलो कर देते हैं एक लाइन। इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों और ये तीनों आएंगे, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, एक्स चलो लिख ले पूरा, हाँ भाई, ये के सामने किस किस का मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन और 2x प्लस, बी के आगे बेटा ये कट जाएगा, तो x माइनस वन और सी के आगे ये कट जाएगा, तो ये दोनों होगा, दोनों का मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आई होगी बात, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दोनों आएंगे, दोनों का गुणा कर दिया, 2x माइनस 3 बराबर, हाँ भाई डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, गुणांक बराबर करने हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू सोचें अपने आप। क्या लगाना है, वैल्यू निकालनी है केवल एबीसी की, और यहाँ लगानी है, फिर समाकलन वही हो जाएगा, बड़ा नॉर्मल सवाल। इसका समाकलन में 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन क्या होगा 2, और ये बहुत ही नॉर्मल है, केवल बड़ा सिंपल सवाल, केवल एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा दें। क्या करें, एक्स की वैल्यू क्या लगाएं, 1, अगर 1 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 लगाने से ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू निकलेगी। चलो एक्स बराबर 1 पुट करें, क्या करें, एक्स बराबर 1, 2 एकन 2, और 2 में से ये गया तो माइनस का 1 लगाने से बेटा इसका वैल्यू बताएं क्या आएगा, इसको 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 एकन 2 और 3 5, ये 0,
और ये एक लगाएंगे तो 1 और ये भी 0, 0 हटाए 10 ए, तो ए बराबर -1/10, ए की वैल्यू। हाँ भाई, और किसकी वैल्यू क्या लगाने से 0 हो रहा है कुछ? अगर यहाँ पर -3/2 लगाएं, -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0, -3 + 3 0, इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हम x बराबर -3/2, कुछ भी लगाएं, कुछ भी। आप सोच रहे हो कैसे लगा दिया अंदाज से -3/2, क्योंकि मैंने इसको 0 के बराबर रखा। 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। सोचिए ये 0 करना, जो 0 करना हो उसको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ बेटा 3/2 लगाऊंगा, ध्यान दें 3/2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, -3, -3, -3। ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखते हैं आप। ये 0, ये 0 समझ में आ गया, 0 क्यों यहाँ लगा है। -3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3 त्रिका 9/2 दूनी 4 और -1, कोई परेशानी? तो -3/2 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन करेंगे पहले, 9 - 4 कितना बचा? 5, 5/4, और ये 5c/4 है, इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 5c/5c। लाइट को बंद कर दे भाई, सुनिए। 5c बराबर 24, बड़ा आंसर आ रहा है, खतरनाक सा, मिस्टेक तो नहीं हुई है। 5c का मल्टीप्लाई इधर, तो 5c बराबर 24, सी की वैल्यू -24/5, क्या है सी की वैल्यू? अब साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो लाइट बॉक्स कर रही थी। हाँ भाई, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू रह गई है? डी। तो कुछ नहीं आ रहा है तो अपनी मर्जी से 0 लगाते हैं क्या? एक्स बराबर क्या लगाते हैं? 0, 0 सबसे ज्यादा फायदा करेगा। 0 -3 बचा, 0 तो यहाँ 1 बचेगा, देखें पहले 1 बचा, और यहाँ 0, यहाँ क्या बचा बेटा? 3, कोई परेशानी? यहाँ 0 लगाई तो माइनस का 1 इसमें बचा, यहाँ 0 लगाई तो क्या बचा? 3, और यहाँ 0 लगाई तो क्या बचेगा? -1, कोई परेशानी? थ्री माइनस की 3b और माइनस की c। हमको वैल्यू ए की पता है, सी की पता है, बी की निकालनी है, तो इस 3b को उधर पहुंचा दें, इधर ले आए, इस 3 को उधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो किसकी भी हो जाएगी? 3a माइनस सी, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? ये इधर 3। कोई समस्या? लगा दें वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? -1/10। बस केवल एबीसी की वैल्यू निकालना है, सवाल बहुत सिंपल है, समाकलन तुरंत होगा। माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3/10 प्लस का 24/5 और प्लस का 3 और नीचे 1, और ये हमारा क्या चल रहा है? एलसीएम कितना आया भाई सुनील? 10। क्या बचा? -3, 5 से क्या बार कटेगा? 2 बार, और 2 का गुणा 24 में, तो प्लस 1 से क्या बार कटेगा? 10 बार, 10 दिया, ये चल रहा है 3b। 3b बराबर कितना भाई? वो कैलकुलेशन प्लस प्लस के इसको जोड़ेंगे तो क्या बचा? या फिर इसमें से ये घटा दिया है, प्लस का कितना बचा? 45, 45 और 30 पॉजिटिव, छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 से
एक एक अक्षर बताया जा रहा है LKG UKG के बच्चों की तरह। 6B, बी अकेला छोड़ेंगे कितना आएगा, कट रहा है। टी की वैल्यू 5/2, वैल्यू तो अच्छी आई है लेकिन कैलकुलेशन है भी, ये सब मिटाना पड़ेगा। ABC की वैल्यू नोट करेंगे और यहाँ पुट करूंगा अभी A की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये और B की वैल्यू। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। देखिए बेटा, पहले मान लगा रहा हूं, उसके बाद इसको मिटा दूंगा। ए दिखाई दे रहा है -1/10, -1/10 कहाँ निकाल लिया, बाहर 1/x-1 प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5/2, बाहर कर लिया 1/x+1 प्लस सी की वैल्यू माइनस की 24/5, बाहर कर ली, क्या बचा 1/2x+3। सब मिटा दूंगी एबीसी की वैल्यू। समझ में आ रही है यहां तक बात? कैलकुलेशन देखते जाए। हाँ भाई, समाकलन करें, बस समाकलन बहुत नॉर्मल है। log x-1 प्लस 5/2 log x+1 माइनस, आंसर लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा, log 2x+3/2, 5×10। फिर ये कट जाएगा। एक बार आंसर मेरा लड़के सुनिए, गुणा करने पर क्या आ रहा है लड़के, ध्यान दे, ये ऐसे कट जाएगा तो 12/5 आ रहा है क्या? ठीक है, दूसरे ये कट जाएगा लड़के तो 12/5, ये आप गुणा करके काट लें। अब 2 नहीं आएगा इसके पीछे, प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो जितने भी सवाल हैं वो सभी तरीके के आप लोग कर चुके हैं, इससे हैवी सवाल आपके सामने कोई नहीं आएगा। वो एक अलग बात है, माइनस प्लस की थोड़ी गलती हो जाती है, वो सबके साथ होता है, केवल तरीका आना चाहिए। तो कोई सवाल रटना नहीं है, बहुत से तरीकों से होते हैं। आपको ये समझाया गया है कि आंशिक भिन्न से समाकलन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आंशिक भिन्न में ये देखना है कि ऊपर यानी अंश, उसकी घात हर से छोटी होनी चाहिए, पहली बात। अगर छोटी नहीं है, बराबर भी है, तो हमको पहले भाग करना पड़ेगा। ऐसा सवाल हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी बात, ए के नीचे सिंगल डेट, बी के नीचे सिंगल, सी के नीचे सिंगल, ऐसे लिखते हैं। bx+c जब वहां आता है जहां जिसके फैक्टर नहीं होते, bx+c के नीचे वो वाला फंक्शन आएगा जिसके फैक्टर नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी x² + 2, x² + 3, x² + 5, ऐसे। एक होल स्क्वायर वाला है, होल स्क्वायर में पहले ए के नीचे वो होल स्क्वायर वाला सिंगल लिखना है बिना पावर के, फिर बी के नीचे होल स्क्वायर वाला पूरा होल स्क्वायर समेत लिखना है। बस इतने तरीके के आपके सवाल हैं। एबीसी की वैल्यू निकालना आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया, तुलना करके भी बता दिया है मैंने एक सवाल आपको, और एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रखें वो तरीके से भी बता दिया। तो इससे आप लोगों के बड़े सवाल नहीं आएंगे। और लास्ट बेसिक जेई नियम थे, और अब आप 10 से जो बचे हैं सवाल 12-14 उनको आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगली वीडियो में 11 से सवाल होंगे, वो दूसरी वीडियो में आएगी। ठीक है, तो देखते रहें वीडियो लगातार, अपने अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको ये फ्री में जो मटेरियल मिल रहा है ये आपको कहीं कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। कोचिंग वाला एक सवाल कर दिया, आंसर नहीं मिल रहा कि ठीक है ये आंसर है, ऐसा नहीं होता। तरीके से करें, समझे, आपको हर स्टेप एक एक करके समझाया गया है, भाग देना अलग बताया गया है, समाकलन करना अलग अलग समझाया गया है, टुकड़ों में किस प्रकार करते हैं, एबीसी की वैल्यू अलग अलग आपको समझाई गई है किस प्रकार करते हैं। तो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, केवल आपको सवाल सॉल्यूशन मिल सकता है। बच्चे यही करते हैं ज्यादातर, केवल एनसीईआरटी की यूट्यूब पर डाला और सवाल करने का नंबर लगा दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट।
7.1, 7.2, 7.3 एक्सरसाइज पूरी कर ली कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, स्कूल में काम चेक करा दिया, मार बच गई, पूरा काम कंप्लीट। वो सीखने वाला नहीं है। और जो यूट्यूब का सहारा लेगा ऐसे टीचरों से, वो कभी सीखेगा नहीं। सवाल कर सकता है लेकिन उस पर सवाल आएंगे नहीं अगर पेपर में आ गए तो। पेपर में वही बच्चा कर सकता है जो अपने तरीकों से दिमाग लगा के सवाल करेगा। देखेगा बिल्कुल नहीं, यूट्यूब नहीं खोलेगा। पहले आप सवाल देखें, एक बार तरीका सीखना, फिर आगे के जो सवाल हैं जो हमने घर होमवर्क में दिए हैं 2 सवाल, उनको स्वयं करें, कहीं से देखें नहीं। जब आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप बेधड़क कमेंट करें कि सर ये सवाल यहाँ रुक रहा है, कैसे नहीं आ रहा, तो उसकी वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। तो एक सवाल आपको समझाया गया है, इस प्रकार सभी सवाल करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है ऐसी। हमको तो केवल वीडियो डालनी है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिखानी है जो बच्चे अपना फायदा ले सके। ट्यूशन भी पढ़ते हैं वो दूसरी जगह, लेकिन फिर भी वीडियो हमारी देखकर अपना काम करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आप लोग केवल देखते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं कि वो बच्चे फ्री में पढ़ें जिन पे पैसे नहीं है ट्यूशन वगैरह। ठीक है, बढ़िया तरह से पढ़ें, घर तैयारी करें। अगली वीडियो में सवाल अगले हफ्ते आएगा।